हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लू बटरफ्लाई टेल्स। मैं सूरभि, आपकी स्टोरी टेलर। तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं स्टोरी। प्रीवियस पार्ट आप लोग खुद ही सुन लीजिएगा। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो नीलांजना गाड़ी में ही बैठी हुई थी। उसके ऊपर दोनों जो बाइकर थे वो बंदूक ताने हुए थे। नीलांजना जो मिरर थी वो मिरर से चुपचाप देख रही थी उन दोनों के ऊपर। वो मनी मन तो थोड़ी घबरा रही थी, लेकिन वो चीज़ वो आंखों में नहीं दिखाती। वो दोनों बाइकर एक बात बोल देती है नीलांजना को कि मिस्टर आहूजा की जो फाइल है वो बंद कर दीजिए और उनको बेल लेने के लिए हेल्प कीजिए। उसको अगर बेल हो जाए, अगर उसको बेल ना होए तो आपका लाइफ खतरे में है। हम लोग आपको मार देंगे। ये बोलकर बाइकर लोग तो चले जाते हैं। नीलांजना थोड़ी राहत की सांस लेती है और बाइक में थोड़ी वो जो सीट में है वो थोड़ी हेलान हो जाती है ना, जो पीछे ढकल देती है खुद को। और खुद को खुद ही सोच रही थी कि ये हुआ क्या है। और कुछ देर आँख बंद कर लेती है। बंद करके वो खुद ही सोचती है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। तभी फ्लैशबैक में हम लोग जाते हैं। नहीं, अभी नहीं जाते, बाद में जाते हैं। वे बाद में बताती हूँ कि क्यों हुआ है। तो नीलांजना तो उस रात तो कट जाती है। नीलांजना घर चली आती है। घर जाने के बाद बेडरूम में वो चली जाती है। वो कुछ जो कुछ भी हुआ है ना, वो ये चीज़ उसके स्टेप फादर और मॉम को नहीं बताती है। नेक्स्ट डे होती है। नेक्स्ट डे होने के बाद नीलांजना ऑफिस जाती है। ऑफिस में वो अपना काम कर रही थी। जो जो एम्प्लॉय थी, साक्षी, सब लोग अपना अपना काम ही कर रहे थे। एक नॉर्मल डे की तरह शुरू होती है ये जो दिन थी। शुरू तो होती है, लेकिन साक्षी एक चीज़ नोटिस करती है कि एक पुलिस कमिश्नर आती है। उस स्टेट के पुलिस कमिश्नर आती है नीलांजना के पास। वो जब अंदर आती है वो डायरेक्ट पूछती है कि मिस कपूर कहाँ है, मुझे उसने बुलाई है। तो साक्षी दिखा देती है नीलांजना की केबिन। तो पुलिस कमिश्नर भी नीलांजना की केबिन आ जाती है और बोलती है कि कैन आई मे आई कम इन मैम। तो नीलांजना देखती थी कमिश्नर आई है। तो नीलांजना बोले यस कमिंग प्लीज़। कैसे हैं आप बहुत दिनों बाद मिले। तो कमिश्नर कहते हैं आप मुझे बहुत दिन बाद बुलाई मैम, बहुत दिन हो गए, आप कैसी है। तो नीलांजना बोलती हाँ मैं ठीक हूँ। तो नीलांजना बोलती है सब जो जो रात में हुआ था वो सब कुछ बोलती है। तो जो कमिश्नर थे वो एक बात बोलते कि मैम तो आप चाहते क्या है। तो नीलांजना एक बात बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि इस मिस्टर आहुजू को बेल ना मिले। तो जो कमिश्नर थे वो थोड़ी शॉक होती है कि कल रात को आपको हमला हुआ था, आपको अटैक होने होने आपको बच गए थे, गोली भी आपको मार दिया जाता या कुछ भी होता, आप फिर भी बोल रहे हो कि उसको बेल ना हो, क्यों। तो नीलांजना बोलती है कि वो इंसान मेरे कंपनी पे रहकर मेरे साथ ही फ्रॉड किए थे। वो इंसान मेरी कंपनी के मेरे ही नाम लेकर मासूमों का ज़मीन हड़प लिया था। मेरे नाम का कितने पैसे का गोलमाल किया था। मेरी कंपनी को इतना सारा माने नुकसान हुआ था। तो आप सोचते कि मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँ? ये क्या हो सकता है क्या? तो जो कमिश्नर थे वो भी बोलते कि हाँ आपने जो जो किया वो मतलब आपने जो जो बोला वो सही है, लेकिन उसका प्रूफ तो इतना भी नहीं है ना आप जो चाहती, क्योंकि हम लोग को तो ये चीज़ प्रूफ करनी होगी कि आपके ऊपर जो हमला हुआ है या हमला करने की कोशिश की गया है कि ये सब कुछ मिस्टर आहूजा और उसके आदमी लोग ने किया है। इसका कोई सबूत तो हम लोग के पास नहीं है। तो ये चीज़ में नीलांजना कहती है कि हाँ, सबूत तो अभी नहीं है, लेकिन सबूत अगर हम लोग ढूंढे तो ज़रूर मिल सकती है। तो कमिश्नर ये चीज़ बोलती है कि ठीक है मिस कपूर, अगर आप चाहते हैं कि यही हो तो यही सही, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी आपकी खुद की, क्योंकि अगर आपकी बात मैं मान लूँ तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खतरा है अभी।
तो नीलांजना बोलती है कि मुझे पता है सर, मुझे पता है कि मेरी लाइफ में खतरा है, लेकिन मैं किसी भी कीमत पे नहीं चाहती हूँ कि वो मिस्टर आहूजा जेल से बाहर निकले। और मैंने उसे बहुत मतलब आशा करके आप लोग के ऊपर दी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ वो सज़ा उसको मिले। तो कमिश्नर एक बात बोलती है नीलांजना को कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसी बात के लिए मिस्टर आहूजा को नहीं छोड़नी है। क्या मतलब आपके साथ वो फ्रॉड किया है, आपके साथ वो पैसे का गोलमाल, आपके साथ बहुत पैसे है आपका, बहुत सारी कंपनी है, बहुत कुछ है आपके पास। ऐसे 2-4 फ्रॉड ऐसे निकल ही जाती है। लेकिन इतनी गुस्सा है आपको कि आप मिस्टर आहूजा को बेल ही नहीं देना चाहती, आप चाहती हैं कि उसको सज़ा मिले, आप उसको सज़ा देने की मतलब इतनी ज़्यादा तड़प है आपको, क्यों? तो नीलांजना थोड़ी हँसती है और मन ही मन सोचती है कि कुछ चीज़ मन में ही रहे तो अच्छा है। लेकिन ये चीज़ वो उस कमिश्नर को नहीं बताती है। नीलांजना थोड़ी हँसती है, मुस्कुराती है, स्माइल करती है। एक तीखी सी स्माइल होती है कि मतलब सरकाज़िम का जब स्माइल होती है ना वो करती है। लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। कमिश्नर तो समझ जाती है कि नीलांजना कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में। तो नीलांजना को वो अलविदा कहकर कमिश्नर निकल आती है। जब वो निकल रही थी ना तब वो देखती है कि एक एम्प्लॉई उसकी पूरी बात सुनी थी। तो कमिश्नर ने बोला कि क्या आप यहाँ पर खड़ी क्यों हो? तो एम्प्लॉई थोड़ी घबरा जाती है कि थोड़ी होता है ना, सरप्राइज हो जाती है कि अरे देख लिया हम मुझे। तो वो या मतलब मैं तो कुछ काम थी इसलिए मैम के पास आना चाहती थी, ये बोलकर वो ये हो रही थी। जब वो देखती नीलांजना की कमिश्नर किसी से बात कर रही है, तब वो जा रही थी। जाने के बाद वो साक्षी को देखती है। हाँ, वो एम्प्लॉय साक्षी थी। जब नीलांजना साक्षी को वो देखती है ना, उसको पता नहीं कि वो ये तो समझ जाती है कि यहाँ पर भी जो बात हुई है वो साक्षी सुन ली है। तो सिर्फ एक बात बोलते हैं कि सर छोड़ दीजिए, वो मेरी एम्प्लॉय है, आई थिंक कुछ कुछ काम है इसलिए आई है, तो छोड़ दीजिए, इट्स ओके। तो कमिश्नर भी और कुछ नहीं कहता, कमिश्नर भी चली जाती है। तो नीलांजना बहुत एक क्या बोलूँ, एक स्ट्रिक्ट वॉइस में कहती है कि अंदर आओ। साक्षी भी आ जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है और नीलांजना सीधा पूछती है कि क्या सुना तुमने? तो साक्षी ऑनेस्टली बोल देती है कि मैंने सब कुछ सुना। तो नीलांजना बोलती है कि तुमने सब कुछ सुन लिया, क्यों? मैंने तुम्हें आने के लिए मना किया था ना, मैंने तुम्हें क्या, मैं सब सब एम्प्लॉय को आने के लिए मना किया था, तो फिर भी तुम क्यों आई? तो साक्षी बोलती है कि मैम असल में मुझे कुछ काम थी। साक्षी, बहाने मत बनाओ, सच बताओ क्यों आई तुमने? साक्षी उठ कर ये से बोलती है कि आप वो सब छोड़ दीजिए, आप ये बताइए कल आपके ऊपर हमला हुई थी, ये चीज़ आपने क्यों नहीं बताई? तो नीलांजना कहती किसको बताती? तो साक्षी आराम से बोलती है मुझे। तो नीलांजना थोड़ी देखती है उसको तरफ, तो साक्षी को ये रियलाइज होती है कि उसने क्या कहा है। नीलांजना बोलती है कि मैं तुम्हें बताती कि मेरे ऊपर अटैक हुई है, अगर मैं तुम्हें बता भी देती तो तुम क्या करती? तो साक्षी थोड़ी चुप हो जाती है, सच में वो क्या ही वह करती। लेकिन साक्षी थोड़ी मतलब ये करके धैर्य करके बोलती है कि आपको ये चीज़ के लिए स्टेप लेनी चाहिए, आपको सिक्योरिटी लेनी चाहिए, बॉडीगार्ड्स लेनी चाहिए, आपके ऊपर कुछ भी हो सकती है। तो नीलांजना सुनती है ये बात, लेकिन कुछ कहती नहीं है। और साक्षी और एक बात बोलती है, जैसे नीलांजना का थोड़ा खोपड़ी गर्म हो जाती है कि साक्षी ये बात बोलती है कि आपको नहीं लगता आपको मिस्टर आहूजा के ऊपर जो जो एलिगेशन आपने कंप्लेंट की है वो विड्रॉ कर लेनी चाहिए? तो नीलांजना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो एक मतलब गुस्से वाली लुक देती है साक्षी के ऊपर और बोलती है जो चीज़ तुम्हें नहीं पता हो वो चीज़ में तुम बात मत करो, यही बहुत अच्छी है। मैं क्या करूँ या ना करूँ ये मेरे ऊपर है। तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मेरी लाइफ की कोई हक नहीं है तुम्हारे ऊपर कि तुम कुछ भी बोलो और मैं सुनता रहूँ। तो साक्षी थोड़ी पॉज़ होती है, उसे बुरा तो लगती है, लेकिन कहीं न कहीं उस खुद ही सोचती है कि ठीक ही तो कही है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसकी एम्प्लॉय हूँ, मैं तो ये सब कुछ नहीं बोल सकती। तो वो
सोचती तो है, लेकिन वो मन ही मन सोचती है, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है। जब नीलांजना को ये बात वो बोल देती है, तभी एक चीज़ नीलांजना और एक बोलती है, पता है, मेरे पापा बहुत ज़्यादा सुलझे हुए इंसान थे। वो कभी भी हम लोग को ऊपर प्यार तो नहीं जताते थे। तुम सब लोग सोचते कि पापा कैसे होते, पापा की परी है, लड़की है, एकमात्र लड़की है, पापा की परी होगी, पापा की सब कुछ, पापा बहुत ज़्यादा पैम्पर करेगी ये सब। लेकिन मैंने कभी भी बचपन से ऐसी कोई पैम्पर मिली ही नहीं है मुझे। लेकिन ये बात नहीं है कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते थे। हाँ, पापा मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन कभी भी नहीं दिखाते हैं कि वो मुझसे प्यार करते हैं। मेरे पापा के पास ना बहुत पैसे थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन जब भी मैं कुछ खिलौना मांगती थी या कुछ भी, मगर चॉकलेट्स मांगती थी, ये सब कुछ मांगती थी, वो सिर्फ ये बात नहीं, वो सिर्फ ऐसे नहीं लेकर आते थे मेरे पास कि मुझे वो चाहिए। ऐसे लेकर आती है कि मुझे वो चीज़ कमानी है। बचपन से मैंने जो माँगे, मैं तो ये नहीं करती थी, मैं जो कुछ भी माँगती थी मेरे पापा से, मेरे पापा वो लेकर तो आते थे, लेकिन ऐसे नहीं लेकर आते थे कि मुझे मेरी बेटी माँगी है। मुझे कुछ काम उसकी वजह करना नहीं, तो पढ़ाई-लिखाई अच्छे करनी पड़ती या स्पोर्ट्स अच्छी करनी पड़ती या अच्छे काम करनी पड़ती। ऐसे करके मुझे वो चीज़ कमाना पड़ती थी। वो मुझे कभी भी ऐसे करके नहीं लेकर आते थे कि मेरी बेटी माँगी है। ज़िद, ये सब कुछ, वो बहुत सारे ऐसे ये नहीं होते, बच्चे नहीं होते अभी कि बहुत ज़िद की, इसलिए पापा-मम्मी कुछ भी लेकर आ जाते थे। लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं थे। मेरे पापा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। मेरे पापा हमेशा से ये चाहते थे कि मैं खुद दुनिया को देखूँ, मेरे नज़रों से देखूँ कि दुनिया, मेरे पापा-मम्मी कभी मुझे पैम्पर करके बड़े होकर नहीं, बड़ा होना नहीं चाहते थे। सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते थे कि मैं दुनिया को समझूँ और मुझे समझा कर मैं बड़ा हूँ। तो साक्षी थोड़ी देर सुनती है नीलांजना के बात, ये पूरी बात सुनती है और मन ही मन सोचती है कि वो बहुत ज़्यादा बचपन से स्ट्रगल करके बड़ी हुई है। फिर नीलांजना फिर बोलती है कि मेरे पापा मेरे पापा इतने अच्छे इंसान थे ना, मेरे पापा सबको हेल्प करते थे। वो, कुछ भी हो जाए, मेरे पापा सब, कुछ भी हो जाए, हमेशा खड़े होते हैं सबकी तरह। लेकिन जब मेरे पापा को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, तब मेरे पापा के पास कोई नहीं था। मेरे पापा बहुत ज़्यादा, मतलब डिप्रेशन में इस बात में चले गए थे कि मेरे दूसरे शहर में कोई भी नहीं है मेरे पास। ये चीज़ मुझे बहुत खटकती थी कि ये क्या सच है? मेरे पापा एक चीज़ बोले थे, मेरे पापा को मैंने एक चीज़ बोले थे कि पापा, आज आपने वो काम नहीं किया इसलिए आपके पास ये नहीं हुआ। आपने वो काम नहीं किया इसलिए आपके पास नहीं हुआ। अगर आप सबकी तरह ऐसे करते, सबकी बात सुन लेते, तब आज की हालत ये नहीं होती। तो मेरे पापा ने एक लाइन बोली थी, पता है साक्षी? वो लाइन मैंने आज तक नहीं भूली। तो साक्षी कहती, क्या लाइन है मैम? तो मेरे पापा बोले थे कि डिसऑनेस्ट होकर ज़िंदा रहने से ऑनेस्ट होकर मरना मुझे सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं। तो ये चीज़ साक्षी जब सुनती है ना, तो साक्षी को ये बहुत पसंद आती है कि डिसऑनेस्ट होकर ज़िंदा रहने से ऑनेस्ट होकर मरना मुझे ज़्यादा पसंद है। तो नीलांजना जब ये बात बोलती है ना, नीलांजना की आंखों में थोड़ी नमीपन थी। साक्षी को नहीं दिखी, साक्षी तो पीछे थी इसलिए वो नहीं दिख पा रही थी, सिर्फ साक्षी नीलांजना की आवाज़ सुन रही थी। लेकिन नीलांजना ये बात जब बोल रही थी ना, उसकी आंखों में थोड़ा नमीपन थी। और नीलांजना फिर बोलती है, आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, मेरे पापा के बदौलत है। एक, मेरे पापा पैम्पर तो नहीं करते, लेकिन मेरे पापा वो चीज़ सिखा कर गई है जो चीज़ सब पापा नहीं सिखा कर गई थी लड़की को। मैं पापा की परी होकर नहीं, पापा की सेंट होकर जीना चाहती थी। आज मैं वही जी रही हूँ और मैं उस चीज़ में प्राउड फील करती हूँ। और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मुझे ये चीज़ में, मुझे कुछ भी अन्याय को या कुछ अपराध को, उस चीज़ को मैं ऐसे ही
मान लूँ, मैं प्रतिवाद करना चाहती हूँ। निरंजना ये बात तो बोल रही थी, लेकिन साक्षी को ये बात इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि निरंजना के अंदर जो मतलब ये थी, मतलब क्या बोलूँ, वो जो स्ट्रेंथ थी बोलो, या वो जो उसको जो निर्भय थी ना, वो चीज़ साक्षी को बहुत पसंद आती है कि निरंजना ऐसे बड़ी हुई है। और कहीं न कहीं साक्षी उसके पापा से तो कभी नहीं मिली, लेकिन जो उसके पापा का जो रूप निरंजना अभी थोड़े सबने बोला है ना, साक्षी को ये चीज़ दिमाग में आ जाती है कि उसके पापा बहुत अच्छे इंसान थे। तो निरंजना ये बात बोलकर ना, आँखों में थोड़ी जो नमी, वो खुद को ही कंट्रोल करके, आँसू जो कंट्रोल करके ना उसे निकल जाती है। तो साक्षी एक बात सिर्फ बोलती है निरंजना को कि मैम, आप जा रही हो, ये रोकना तो मेरा हक नहीं है, लेकिन मैं से एक बात बोल के खुद का ध्यान रखिएगा। तो निरंजना आई थिंक पहली बार, मतलब उसके पापा के जाने के बाद पहली बार उसने किसी के मुंह से ये सुना है कि आप जा रही हो, लेकिन खुद का ध्यान रखिएगा। ये चीज़ निरंजना को इतनी पसंद आती है कि कोई है जो उसके लिए फ़िक्र कर रही है। और निरंजना को ये चीज़ मतलब इतनी ज़्यादा क्या बोलूँ, इतनी ज़्यादा पसंद आती है ना कि निरंजना को ये चीज़ लगती है कि उसके पापा जब बचपन में ये कहते थे कि अ, जो करना है अच्छे से करना, सावधानी से जाना, तो वो चीज़ उसे याद आती है। आई थिंक उसके पापा के जाने के बाद ये पहली बार थी जो साक्षी ने ये चीज़ कही है कि, तो निरंजना सिर्फ एक बार बोलती, निरंजना जब बोल मतलब साक्षी जब बोलती है ना खुद का ध्यान रखिएगा, तो साक्षी उसके पापा के टाइम पे क्या बोल से बोला जी, तो पहली बार निरंजना ये कहती कि जी बोलकर वो निकल जाती है। निकल जाने के बाद उसके गाड़ी में बैठकर ही वो सोच रही थी कि उसके पापा के जाने के बाद यही है एक इंसान जो मेरे बारे में पूछा है कि मुझे अपना ध्यान रखने के लिए। कहीं ना कहीं निरंजना को अच्छी तो लगती है, लेकिन वो ज़्यादा सोचती नहीं है। वो निकल जाती है पुलिस स्टेशन की तरफ। पुलिस स्टेशन में आती है जहाँ पर मिस्टर आहूजा गिरफ्तार थी, वहाँ जिस सेल में उसे रखा गया था। तो निरंजना जाती है। निरंजना जाने के बाद जब निरंजना को मिस्टर आहूजा देखती है, मिस्टर आहूजा की नज़र जब निरंजना के ऊपर पड़ती है ना, तो मिस्टर आहूजा बहुत हंस रहे थे। मतलब उसका हंसी जो था ना, उसका हंसी ना निरंजना के कान में जो चुभ रही थी। तो जब निरंजना अंदर आ रही थी ना, तो मिस्टर आहूजा बोले, क्या बात है, कौन आया, किससे मिलने, मुझसे मिलने? ये तो मेरी बहुत खुशनसीबी है कि मिस निरंजना कपूर मुझसे मिलने आई है। माय गॉड, क्या बात है खुदा, क्या बात है भगवान, आपने तो क्या दिन बना दी सबकी। देखो देखो, अरे कौन है कांस्टेबल, देखो देखो कौन आया है। तो निरंजना एक बात बोलती है कि बकवास बंद करो मिस्टर आहूजा, आपने मेरे ऊपर अटैक करने भेजा है। तो मिस्टर आहूजा बोले, क्या बात कर रहे हो मैम, मैं यहाँ जेल में हूँ, मैं कैसे आपके ऊपर अटैक करने के लिए भेज सकती हूँ? मैं नादान सी इंसान हूँ, आप जैसे बड़े इंसान को मैंने ये किया, मैंने अटैक किया, ये कभी हो सकती है, हो सकता है क्या? नहीं नहीं, मैं ये कैसे करूँ? तो निरंजना को बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन नीलांजन के पास कोई सबूत तो नहीं थी कि वो जो इंसान थे, वो आहूजा ने भेजे है, इस चीज़ का कोई प्रूफ तो नहीं था। नीलांजना सिर्फ मतलब सामने आती है और आहूजा के ऊपर आके बना के आँख मिलाकर बोलती है कि मैं आपको सज़ा दे कर रहूँगी, आपने जो मेरे साथ किया है उसका भी, और थोड़ी धीरे से बोलती है, और आपने मेरे पापा के साथ जो किया था उसका भी। तो निरंजना तो ये बोलकर दूर हो जाती है और मुझे थोड़ी तीखी मुस्कान देती है निरंजना के ऊपर, और निरंजना चली जाती है। और कमिश्नर जो थे ना, तो वो भी आए थे जब सुने थे कि निरंजना आई है ऑफिस में, मैंने पुलिस स्टेशन में। तो निरंजना का जब निरंजना बाहर आ रही थी तो देख रहे थे कमिश्नर अंदर आ रहे हैं। तो कमिश्नर को सिर्फ निरंजना एक बार बोलती है कि मुझे कुछ भी बात नहीं सुननी है, मुझे सिर्फ और सिर्फ वो दो लड़के चाहिए
जिसने मेरे ऊपर अटैक करने के बारे सोची थी। और दोनों जो लड़का जो बाइक में थे, मुझे वो 2 लड़के चाहिए, मतलब चाहिए। तो कमिश्नर एक बार बोलते कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं मैम। तो ये बोलकर नीलांजना निकल जाती है गाड़ी में। और गाड़ी में वो बहुत कुछ सोच रही थी। सोचते-सोचते वो एक मतलब क्या बोले, एक सुनसान रास्ते में जाते हैं। वहाँ पर एक ढाबा थी। तो ढाबा पर वो बैठ जाती थोड़ी देर। कुछ ना करके चुपचाप बैठ गई थी। और एक को बोलते चाय लाने के लिए। वो चाय पी रही थी। चाय पीकर-पीकर वो सोच रही थी कि ऐसे नहीं होगी। पुलिस के हाथ में अगर सब कुछ छोड़ दी, तो सब कुछ पाने में या सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी। और उसे तो बदला बहुत मतलब बहुत कुछ से लेनी है मिस्टर आहूजा से, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो चीज़ में नहीं जो चीज़ सब लोग को पता है, वो चीज़ में भी जो सब लोग को नहीं भी पता है। तो नीलांजना खुद ही बोलते हैं कि मुझे ही प्रूफ़ जुगाड़ करनी होगी और मैं प्रूफ़ ज़रूर जुगाड़ करूँगी। तो आज की स्टोरी ये तक। देखते हैं आगे के पार्ट में क्या होता है। अगर स्टोरी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में कीजिएगा कि स्टोरी आप लोग को कैसी लग रही है। तो बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।